प्याज और प्यार, इन दोनों के उपयोग से आंखों में आंसू आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश आपका सुधा ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ आज इस वीडियो में मैं उपस्थित हुआ हूं। आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये प्याज है और इसी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त ये प्याज लगभग 5000 साल पूर्व से हमारे पृथ्वी पर उगाया जा रहा है। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हम ये देखेंगे कि इस प्याज के संदर्भ में क्या मान्यताएं हैं, धरती पर कैसे आए। तो कहा यह भी जाता है कि समुद्र मंथन में जब अमृत और विष का प्याला निकला था और भगवान विष्णु अमृत जो है सभी देवताओं को बांटने जा रहे थे, तो उसी बीच में राक्षस कुल का जो है राहु देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच में उपस्थित हो गया और अमृत जब बांट रहे थे तो ये राहु के हाथ में भी अमृत गया था। जब सूर्य और चंद्रमा को पता चला कि राहु हमारे बीच में उपस्थित है, तो भगवान विष्णु से उसने कहा कि राहु भी हमारे बीच में है, और भगवान विष्णु को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया। तब तक अमृत जो था वो राहु के हाथ में पहुंच चुका था और अमृत की कुछ बूंदें जो है उन्होंने ग्रहण भी कर लिया था। विष्णु भगवान ने तुरंत अपना चक्र छोड़ा और उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। तो धड़ को उनके केतु कहा गया और सिर को उनको राहु कहा गया। तो ये जो है इनकी खून की बूंदें जो है इस धरती पर पड़ी और उसी से लहसुन और प्याज का उदय हुआ। ये खाने योग्य जो इनमें भाग होता है ये तना होता है, और तने की पहचान पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिलहाल इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं ये लाइनिंग होती है और इस लाइनिंग से ही नोड और इंटर नोड का काउंट किया जाता है, तो जिसकी वजह से हम तना कहते हैं इसको। इसमें जो जड़ आप देख पा रहे हैं, ये जड़ इसका जो होता है एडवेंटाइटियस रूट होता है, जिसको हम लोग इसमें आप देख पाएंगे कि मतलब प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। ये दोमट मिट्टी में इसकी खेती की जाती है और सबसे अच्छी बात है कि जब इसको हम काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आता है, क्योंकि काटने पर इसमें सल्फर तत्व निकलता है और वो हमारे आंखों के नमी के साथ जाकर के अपक्रिया कर लेता है, जिससे हमारे आंख में H2SO4 सल्फर की उपस्थिति में बनना शुरू हो जाता है। और H2SO4 खतरनाक वैसे भी होता है, तो हमारे आंखों में जलन करता है, जिससे काफ़ी मात्रा में आंसू स्रावित होते हैं। अम्ल के मामले में अगर देखा जाए तो इसमें होता है सल्फेनिक अम्ल, और इसमें और सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। विटामिन सी भी होता है। बहुत पुरानी कहावत है कि विटामिन सी की वजह से ही घाव भी भर जाते हैं, तो प्याज खाना लाभदायक होता है। और प्याज खाने की जो बात मैं आपको बताऊं, ये सबसे ज़्यादा लीबिया वाले खाते हैं प्याज। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है लीबिया, जिसकी राजधानी हून है, तो वहाँ के लोग प्याज सबसे ज़्यादा खाते हैं। इसमें जो इसका पीलापन होता है, किरोसिटिन के कारण इसका पीलापन होता है। जब इसको काट के रखते हैं तो इसके बीच में हल्का हल्का पीलापन आ जाता है, वो किरोसिटिन के कारण होता है। और ये एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसको हम काट के रख देते हैं तो इसमें फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। मतलब कटा हुआ प्याज अगर हम सुबह भी इस्तेमाल करें या शाम को काट के रख दें, सुबह अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर के लिए फूड पॉइजनिंग जैसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसकी सबसे अच्छी बात है कि सभी सब्जियों में फेमस इसका 5वां स्थान है और इसका भाव हमेशा घटता बढ़ता रहता है। अभी हाल ही में हमारे वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि हम लोग प्याज नहीं खाते हैं। प्याज का दाम अगर देश में बढ़ गया तो क्या है, क्योंकि हम लोग प्याज खाते नहीं हैं। ये सभी तर्कों के साथ 2022 में जो है सफ़ेद कलर का प्याज, हालांकि ये लगभग 6 कलर में प्याज आते हैं, हरे कलर में भी प्याज होता है, लेकिन सफ़ेद कलर का जो प्याज है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग तहसील में इसका उत्पादन हुआ और उसको 2022 में उसको जीआई टैग मिला हुआ है। क्योंकि जीआई टैग इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं और उन्हीं के कारण इसको जीआई टैग दिया गया है। और वो बहुत तीखापन भी नहीं होता है सफ़ेद प्याज, उसमें थोड़ा सा मीठापन भी होता है और बहुत ज़्यादा उसमें सल्फर का रिलीजमेंट भी नहीं होता है। तो इसका मैं आपको साइंटिफिक नेम बता देता हूँ। इसका साइंटिफिक नेम होता है एलियम सेपा। ब्राह्मणों में खास करके ये बताया जाता है कि प्याज और लहसुन खाना वर्जित होता है, क्योंकि इनमें जो शांत होने की प्रक्रिया होती है, हालांकि इसमें ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि ये फिलहाल बलवर्धक और शक्तिवर्धक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन मान्यता ये भी है
कि हमारी अज्ञानता को बढ़ाता है। हम जिस काम के लिए सोचना शुरू करते हैं उस काम में बहुत तेज़ी से सक्रियता ये लाता है। तो इसको खास करके इसके जो बहुत प्रभावी गुण होते हैं वो जब हम सब्जियों के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो कम हो जाते हैं। मिस्र एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग प्याज की पूजा भी करते थे, और पूजा इसलिए करते थे क्योंकि जब हम प्याज को ऐसे काटेंगे तो ये इसके जो छल्ले निकलते हैं गोल गोल, इसमें ब्रह्मांड के रहस्य छुपे होने का उन लोग के पास इंडिकेशन था। वो कहते थे कि शायद ब्रह्मांड की संरचना ऐसी हो सकती है जिसके कारण वो लोग इसको पूजनीय भी मानते थे। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में जो इसकी पैदावार होती है महाराष्ट्र में होती है, उसके बाद कर्नाटका है और यूपी में भी है। तो कई जगहों पर पैदावार होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन चाइना करता है। तो इसके बहुत सारे तथ्य हमने आपको बताया। और एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, जो पालतू जानवर होता है कुत्ता, वो इसको नहीं खाता है, खाना पसंद भी नहीं करता है। अगर उसको दिया जाए खाने के लिए तो इसको इग्नोर भी करेगा। उसके पीछे कारण होता है क्योंकि ये प्याज कुत्ते के ब्लड में जा कर के कहीं ना कहीं उसके ब्लड को हल्का भी करता है और उनमें एनीमिया होने का खतरा भी जनरेट हो सकता है। इसलिए कुत्ते जो है कभी प्याज नहीं खाते हैं। तो फिलहाल इन सभी तर्कों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और अगले कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों के साथ फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आपका दिन हमेशा शुभ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।